नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, कोरोना संकट ने पूरे मीडिया जगत को हिला कर रख दिया है। क्या टीवी चैनल्स, क्या रेडियो, क्या डिजिटल मीडिया और क्या प्रिंट मीडिया, सब में हाहाकार मचा हुआ है। विज्ञापनों से जो आय होती है वो एकदम से घट गई है और कई जगह तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मीडिया कर्मियों की तनख्वाहें काटी जा रही हैं, घटाई जा रही हैं या फिर उन्हें निकाला जा रहा है। बड़े पैमाने पर उनकी छटनी हो रही है। और चूंकि अर्थव्यवस्था भी संकट में है, गहरे संकट में है, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अभी जल्दी इसका निराकरण नहीं होने वाला है, इसलिए जो चिंताओं के बादल हैं, निराशा के बादल हैं, वो भी बहुत घने होते जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता बनी हुई है प्रिंट मीडिया में। हालांकि पिछले 1-1.5 दशक से लगातार इस तरह की भविष्यवाणियां होती रही हैं कि प्रिंट मीडिया के दिन अब गिने चुने हैं। वो डिजिटल मीडिया से मिलने वाली चुनौती से निपट नहीं पाएगा। और वास्तव में देखा जाए तो इस भविष्यवाणी में काफ़ी कुछ सच होता हुआ हमने देखा है। दुनिया भर में बड़े बड़े अखबार बंद हुए हैं, पत्रिकाएँ बंद हुई हैं और उनके डिजिटल एडिशन आ गए हैं। तो ऐसा साफ लग रहा था, साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में प्रिंट मीडिया का भविष्य नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान इसका अपवाद रहा है, क्योंकि भारत में लगातार अखबारों की संख्या बढ़ी है, अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ी है और पाठकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। रेवेन्यू भी कमोबेश इस मीडियम में अच्छा खासा आता रहा है। तो इसको लेकर एक विवाद भी चलता रहा है, डिबेट भी चलती रही है कि जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं वो भारत के मीडिया पर कितनी सही उतरेंगी। अलबत्ता हर एक के दिमाग में ये खटका बना रहा है कि आने वाले बरस प्रिंट मीडिया के लिए कोई बुरा संदेश लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये बरस अब कुछ महीनों में सिमट गए हैं और इसकी वजह है ये कोरोना संकट, क्योंकि कोरोना संकट ने अखबारों को एक तरह से अछूत बना दिया है। लोगों को लग रहा है कि अखबार लेने और पढ़ने से संक्रमण फैल सकता है, इसलिए वो दूरी बरत रहे हैं। उन्होंने अखबार खरीदना बंद कर दिया है, अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। और ये डर पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर लंबे समय तक ये कोरोना संकट चला तो लोग अखबारों को पढ़ना ही बंद कर दें, अखबारों को लेना ही बंद कर दें, और अगर अखबार लेंगे नहीं लोग तो फिर छपेंगे क्यों, बिकेंगे क्यों। तो ये एक पूरा संकट खड़ा हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। अब चक्कर ये है कि इस संकट को किस तरह से देखा जाए। तो आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी की ये टिप्पणी सुनते हैं। सर्कुलेशन तो इस वक्त अगर आप देखें अखबारों का तो बहुत बुरी तरह गिर गया है। कई ऐसे महानगर हैं, बड़े शहर हैं जहां प्रिंट एडिशन ही नहीं छप रहा है और केवल लोग ई पेपर पढ़ रहे हैं, और जहां पर एडिशन छप भी रहे हैं वहां भी ई पेपर काफ़ी पढ़े जा रहे हैं, लोग वेबसाइट्स पे जाके पढ़ रहे हैं। तो ये एक नया सिलसिला है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोविड-19 के बगैर आया था, लेकिन भारत में कोविड-19 के बाद आया है। दुनिया के अनेक मुल्कों में जो बड़े विकसित पूंजीवादी मुल्क हैं, जहां पर देखा गया कि अखबार जो हैं डाउन हो रहे हैं, टेलीविजन और टेलीविजन के बाद भी वेबसाइट्स का जमाना आ रहा है। अपने मुल्क में तब भी अखबार प्रॉस्परस थे, काफी मुनाफा कर रहे थे। ये एक यूनिक फीचर इंडियन प्रिंट मीडिया का रहा है। लेकिन आज की तारीख में मैं समझता हूं कि ये बहुत बुरी तरह गड्ढमड्ढ होने जा रहा है। और दूसरा जो पहलू बताऊं आपको कि बड़े पैमाने पर सैलरी कट, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट में कमी। एम्प्लॉयमेंट माने कमी का मतलब कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा, निकाला जा रहा है, निकाला जा चुका है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों को कह दिया है कि अब आप मत आइए। तो ये हालात हैं अपने मुल्क में प्रिंट मीडिया के। तो ये बहुत स्पष्ट है कि प्रिंट मीडिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, बड़े संकट में फंस गया है। हालांकि कोरोना ने जो चुनौती पैदा की थी उससे लड़ने के लिए प्रिंट मीडिया ने कुछ कदम उठाए थे। मसलन उसने बड़े बड़े इश्तहार दिए थे और ये विश्वास दिलाने की कोशिश की थी पाठकों को कि वो सैनिटाइज़ करके दे रहे हैं, या उनका पेपर मशीनों से छपता है और पैक होता है, इसलिए इसमें संक्रमण की कोई खतरा नहीं है। इसके बावजूद लोगों ने विश्वास नहीं किया। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा कि अखबार पढ़ने से संक्रमण हो सकता है, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा अखबार पढ़ते हुए फ़ोटो खिंचाई, उसे जारी भी किया, लेकिन उससे लोग बहुत कन्विंस नहीं हुए। उन्हें ये लगा रहा कि अखबार चूँकि बहुत सारे हाथों से गुजर कर उन तक पहुँचता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब स्थिति ये है कि बहुत जगह अखबार बंद हो चुके हैं या नाम के लिए छप रहे हैं, और बड़े अखबार जो हैं उन्होंने अपने पेज कम कर दिए हैं। विज्ञापन तो जाहिर है कि बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए एडवर्टाइज़र्स विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। तो अब ये अखबारों को डर सता रहा है कि जब वो दोबारा से ये लॉकडाउन वगैरह खुलेगा और कोरोना का भय थोड़ा कम होगा, तो क्या वो जो पाठक हैं वो दोबारा उनके पास लौटेंगे अखबार पढ़ने के लिए, या उनको तब तक डिजिटल मीडियम की लत लग चुकी होगी और वो वापस नहीं लौटेंगे, इंटरनेट पर ही अखबार पढ़ना या डिजिटल एडिशन पढ़ना उस तरफ चले जाएंगे, और अखबारों की जो पारंपरिक ढंग है, अखबार मतलब पेपर के रूप में पढ़ना, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो एक बड़ा झटका पूरे प्रिंट मीडिया को लग सकता है। दरअसल क्या है कि 300 अरब के जो हमारी प्रिंट इंडस्ट्री है, उस पर कई तरह की मार पिछले कई सालों से पड़ रही है। अव्वल तो ये हुआ है कि जो विज्ञापन इससे मिलते थे प्रिंट मीडिया को, वो धीरे धीरे इससे शिफ्ट होकर पहले टेलीविज़न में गए और इसके बाद डिजिटल मीडिया की तरफ बड़ी तेज़ी से जाने लगे, जिससे उसकी कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। और यही नहीं हुआ, बल्कि पाठक भी अब धीरे धीरे शिफ्ट करने लगे थे न्यूज़पेपर से सीधे डिजिटल मीडिया में, क्योंकि डिजिटल मीडिया में चूँकि वो फ़ोन रखते हैं और वो सुविधाजनक होता है, कहीं भी बहुत सारे कारण हैं कि जिससे वो इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो ये जो पलायन हो रहा था, इसने पहले ही प्रिंट मीडिया के सामने चुनौती खड़ी कर दी थी। वरिष्ठ पत्रकार अरुण त्रिपाठी का इस बारे में क्या कहना है, पहले वो सुन लेते हैं। यह है कि कोरोना नामक महामारी ने विज्ञापन का संकट पैदा कर दिया है, और जब औद्योगिक कारोबार नहीं हो रहे, व्यापार नहीं हो रहे हैं, तो अखबार प्रतिष्ठानों को विज्ञापन बहुत कम हो गए हैं, लगभग बंद हो गए हैं मिलने। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों ने अखबार खरीदना, अखबार लेना भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि संक्रमण का खतरा है। तमाम विज्ञापन और डॉक्टर और वकील और WHO सबकी सलाह के बावजूद लोग अखबार को छूने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अखबार से कोरोना का संक्रमण घर में आ सकता है। कई सोसाइटीज़ में अखबार घर के बाहर ही रखवा दिए गए हैं। पर ये संकट जो है वो अचानक तेज हुआ है, अचानक आया नहीं। दरअसल ये सही है कि डिजिटल मीडिया ने प्रिंट मीडिया के सामने जो चुनौती खड़ी की, उससे निपटना उसको भारी पड़ रहा था। इसीलिए बहुत सारे अखबारों ने अपने डिजिटल एडिशन शुरू कर दिए, न्यूज़पेपर शुरू कर दिए, और वो भी धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे उस मीडियम में शिफ्ट होने की। लेकिन एक यही कारण नहीं था जिसकी वजह से प्रिंट मीडिया का संकट लगातार बढ़ता चला गया। इसके दो बहुत बड़ा कारण सरकार का रवैया था। सरकार ने असल में प्रिंट मीडिया पर ज़बरदस्त चोट की है। सबसे पहले तो उसने जो न्यूज़ प्रिंट है उसको महंगा करने में भूमिका निभाई। उसने बहुत सारे टैक्स लगा दिए न्यूज़ प्रिंट पर, जिससे न्यूज़ प्रिंट महंगा हो गया, और न्यूज़ प्रिंट के महंगा होने से अखबार का प्रोडक्शन भी महंगा हो गया। अखबार के को बनाने की, तैयार करने की, छापने की लागत बढ़ गई, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। लेकिन जो पाठक है वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या उतने, जैसे एक अखबार 20-25 रुपये का पड़ता है, और 20-25 रुपये का अखबार हमारे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा। तो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये से ज़्यादा वो अखबार में नहीं बेच सकते हैं। तो उसकी जो भरपाई होती है वो विज्ञापन से होती है। तो एक तो पक्ष ये था कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही एकदम से बढ़ गई, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मुनाफा थोड़ा बहुत उससे बनता था वो भी कम हो गया। तो एक तो चोट सरकार ने वहाँ की। दूसरी चोट उसने अपनी विज्ञापन नीतियों के ज़रिए की। उसने विज्ञापनों की ऐसी शर्तें बना दी जो छोटे और मझोले अखबारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। ऐसा लगता है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे छोटे और मझोले अखबार ख़त्म हो जाएं, वो इस दौड़ में रहे ही ना, और बड़े बड़े कारपोरेट ग्रुप ही अखबार चलाएं, मीडिया चलाएं। तो विज्ञापन की जो पॉलिसी है, सरकारी विज्ञापन की पॉलिसी है, उसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशन लागू की गई हैं जिनको पालन करना छोटे अखबारों के लिए संभव नहीं है।
इसलिए इस दौर में बहुत सारे अखबार बंद भी होने शुरू हो गए थे, जो छोटे अखबार हैं या किसी तरह से खींच रहे थे, उनका कोई भविष्य नहीं था। तो ये सरकार ने जानबूझकर इस तरह की नीति बनाई है। इस पर बहुत बार चर्चाएं हुई हैं, सरकार को ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारा जो प्रिंट मीडिया का मॉडल है वो है कि बहुत थोड़ा हिस्सा सब्सक्रिप्शन का है जो अखबार बेचने से आता है, और 60-70% रेवेन्यू विज्ञापनों से आती है। अब अगर विज्ञापन शिफ्ट हो रहे हैं डिजिटल मीडिया की तरफ तो वो रेवेन्यू भी कम हो गई। सरकार ने इस तरह की विज्ञापन पॉलिसी बना दी कि उसकी वजह से उसे मिलने वाले, बहुत सारे अखबारों को मिलने वाले विज्ञापन कम हो गए, और अब अगर प्रोडक्ट भी महंगे हुए तो अखबार ख़रीदने वाले भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी इंटरनेट पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये चौतरफा मार प्रिंट मीडिया पर पड़ी है और वो लगातार उसके लिए घातक सिद्ध हो रही है। तो अब ये समस्या ये है कि एक दूसरा ये भी है कि मीडिया और कारपोरेट का जो गठजोड़ हुआ है वो भी बहुत बेहद घातक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से मुनाफे के लिए काम कर रहा है और इससे उसकी विश्वसनीयता भी घट गई। फिर सरकार की जो रवैया है पूरी तरह से कारपोरेट परस्त है, यानी वो कुछ कारपोरेट घरानों को चाहती है कि वही मीडिया का टेक ओवर कर लें और छोटे मोटे जो प्लेयर हैं उनको बाहर कर दिया जाए मैदान से। तो बड़े कारपोरेट्स को डील करना उसके लिए आसान हो जाता है, उन पर दबाव बनाना आसान हो जाता है और इतने सारे लोगों से डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सरकार ने एक आसान रास्ता अपने लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए ये बना लिया। अब सवाल उठाया जाता है कि प्रिंट मीडिया को सरकार क्यों बचाए। सवाल ये है कि प्रिंट मीडिया भी एक इंडस्ट्री है तो उसको क्यों बचाना चाहिए। लेकिन प्रिंट मीडिया एक इंडस्ट्री है इसलिए भी बचाना चाहिए क्योंकि जब वो दूसरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए राहत के पैकेज दे सकती है, स्टिमुलस पैकेज दे सकती है, तो इस उद्योग को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसीलिए इस उद्योग को रिप्रेजेंट करने वालों ने ज्ञापन भी दिया है सरकार को कि कुछ समय के लिए टैक्स हॉलीडे दिया जाए और भी दूसरे तरह की रियायतें दी जाए, विज्ञापन की पॉलिसी में चेंज किया जाए। ये सारी बातें केंद्र सरकार से हो रही हैं और उन्हें उम्मीद है कि कुछ होना चाहिए। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी का एक खास सोच है, पहले उसे देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में शासन को और जो अखबारों के मालिकानों के एसोसिएशंस हैं, इन सबको मिलकर एक बात जरूर करनी चाहिए कि कैसे अपने देश में क्षेत्रीय जो पत्रकारिता है, जो बहुत जिसकी समृद्ध परंपरा है और आज भी जिसके बहुत बेहतरीन कुछ कोशिशें जारी हैं, वहाँ पर कई प्रयोग जारी हैं, इनको कैसे बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिले हर स्तर पर, विज्ञापन में उनकी हिस्सेदारी हो। जैसे अभी क्या है कि बड़े जो अखबार हैं उन्होंने लगभग कारपोरेट और सरकारी विज्ञापनों पर एकाधिकार, उनका बिल्कुल एकाधिकार रहा है। इसको मुझे लगता है कि रिव्यू करने की जरूरत है ताकि डाइवर्सिटी मेंटेन रहे और क्षेत्रीय अखबारों का जो कोटा है वो 50-50 के रेशियो में क्यों ना बांटा जाए देश के, कि बड़े जो अखबार हैं चाहे मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से या कहीं से भी छपने वाले हों दिल्ली से, उनका और क्षेत्रीय अखबारों का कोटा 50-50 किया जाए, खासकर सरकारी विज्ञापनों का। इससे कम से कम उनके सर्वाइवल की जो पोटेंशियल है, संभावना है, बरकरार रहेगी। तो ये कुछ बहुत संक्षेप में मैं बातें आपको बताना चाहता था। सैलरी कट और जो एम्प्लॉयमेंट का कट है वो एक गंभीर चैलेंज है, गंभीर चुनौती है, जिससे मुझे लगता है कि सबको मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंट मीडिया केवल इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री की तरह, सोप इंडस्ट्री की तरह, शैम्पू की इंडस्ट्री की तरह, जो कंज्यूमर आइटम्स हैं उनकी तरह ये इंडस्ट्री केवल इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री के साथ साथ ये एक ऐसा माध्यम भी है जिससे लोग अपनी बातों को सामने रखते हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, सरकार की जवाबदेही तय होती है और जो आम जनता की आवाज़ है वो भी लोगों तक सामने आती है। हालांकि ये डिबेट का विषय है कि इस भूमिका को प्रिंट मीडिया किस हद तक निभा पा रहा है, क्योंकि वो भी सत्ता के साथ मिलकर काम करने लगा है, वो भी जनता की आवाज़ को उस तरह से उठा नहीं रहा है। तो बहुत सारे इसके किंतु परंतु हैं, लेकिन फिर भी ना होने से मीडिया होना ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जब शून्य हो जाएगा तो उसका और भी बुरा इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मीडिया जीवित रहे और प्रिंट मीडिया एक बड़ा हिस्सा है पूरे मीडियम का,
पूरे मीडिया का, इसलिए उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंट मीडिया, उनकी स्वतंत्रता, ये सारे मसले हमारी डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। तो अरुण त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि मीडिया की साख बनी रहे और मीडिया मजबूती से खड़ा रहे, तभी लोकतंत्र खड़ा होगा। कि अखबार उद्योग की और अखबार की अपनी दूसरी साख और विश्वसनीयता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक तरह का नौटंकी है, एक तरह का शोर शराबे से भरा हुआ है, और डिजिटल मीडिया अभी बहुत हल्कापन लिए हुए है। इसलिए अगर मनुष्य को लोकतंत्र को बचाना है तो अखबार उद्योग को भी बचाना होगा। बिना उसको बचाए हुए सत्य नहीं बचेगा, नॉलेज इंडस्ट्री नहीं बचेगी और लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो मित्रों, प्रिंट मीडिया का रहना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके बने रहने की, इसके फलने फूलने की अब पूरी गुंजाइश, या कहें पूरा दारोमदार सरकारी नीतियों पर है। सरकार अगर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी तो निश्चित रूप से ये उबर नहीं पाएगी, ये कोरोना संकट में डूब जाएगी, इसके लिए उबरने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, जो भी जनतांत्रिक प्रक्रिया को में मीडिया के रोल को समझते हैं और उसे महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें इसके लिए आगे आना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए कि प्रिंट मीडिया को बचाने के लिए सरकार रियायतें दे और उसको सपोर्ट करे। दूसरी तरफ ये भी मांग उठनी चाहिए कि प्रिंट मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि ख़ास तौर पर हिंदी प्रिंट मीडिया जिस स्तर तक गिर गया है, जिसका कंटेंट इतना घटिया हो गया है कि वो उसके रहने और न रहने में कोई विशेष फ़र्क नहीं रह गया। तो ये दो तरफ़ा चीज़ें कि पाठक के बीच वो अपनी प्रतिष्ठा कैसे बनाए, अपनी साख कैसे बनाए, अपनी विश्वसनीयता कैसे कायम करे, और दूसरी तरफ उसे जो आर्थिक रूप से सहयोग समर्थन मिलना चाहिए उसकी तरफ भी ध्यान दें। और एक तीसरी चीज़ और देखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारें भी बहुत लंबे समय तक सपोर्ट नहीं करेंगी और ये जो पूरा मीडिया सिनेरियो बदल रहा है जिसमें सब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें उसे एक नया रेवेन्यू मॉडल भी बनाना पड़ेगा। ये जो पूरी तरह से विज्ञापनों पर निर्भरता है, अगर जब तक वो रहेगी तब तक वो सरकार पर भी निर्भर रहेगी, बाज़ार पर भी निर्भर रहेगा और स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएगा। तो उसे एक नया रेवेन्यू मॉडल कैसे हो सकता है, पाठकों की हिस्सेदारी के साथ कैसे बनाया जा सकता है, इस दिशा में भी सोचने की प्रयास करनी पड़ेगी, पहल करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मित्रों, ये था प्रिंट मीडिया के हालात पर हमारा आज का मीडिया वॉच। आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि प्रिंट मीडिया इस समय किस हाल में है और क्यों उसे बचाया जाना चाहिए। बहरहाल उम्मीद है कि आपको आज की ये चर्चा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और DB लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद है कि अगली बार नए एपिसोड में मीडिया वॉच के आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।